आप लोग में से जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि मुझे इंस्टाग्राम छोड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। बिकॉज आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने इंस्टाग्राम या फिर ऐसे कोई सोशल मीडिया का यूज़ किया है, छोड़ा और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात किया। एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस की बॉस कैसा लग रहा है ये करने के बाद, एंड वॉज इट अ गुड स्टेप इन रेट्रोस्पेक्ट। तो ऐसा लगता है ना कि दिमाग का जो बोझा है ना वो उठ गया है। मतलब इतनी सारी चीजें थी जो इंस्टाग्राम के साथ आती थी। इट वॉज नॉट जस्ट द यूजेज ऑफ द ऐप जो मुझे अफेक्ट करता था, बट उसके बाद जो हम सोचते हैं, जो चीजें हमारे दिमाग में रह जाती है, ये किसी की स्टोरी देख ली जो बाहर घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है, या फिर किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी, किसी के शादी हो गई, फैमिली हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें हम उस टाइम पे 5 सेकंड के लिए देखते थे, बट वो दिमाग में कहीं ना चीजें रह जाती थी और वो फिर अफेक्ट करती थी बाद में। जब मैं सोने के पहले फॉर एग्जाम्पल बिस्तर पे लेटे हुए तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में थॉट आता था और लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ ये नहीं होता हो, विच इज फैंटास्टिक, बट मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा ऑफ्टन होने लग गई थी, विच इज व्हाई आई थॉट कि नहीं यार मुझे ये डेफिनेटली क्विट करना चाहिए। आई वुड से कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स आर समहाउ डिजाइन टू मेक यू फील दैट वे। आपको ये थोड़ा सा फोमो डिजाइन किया गया कि आपको ऐसा लगता रहे, क्योंकि आप इतने सारे लोगों के, चाहे कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई मिलियनर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सबके लाइफ अपडेट्स देखते हैं और कहीं ना कहीं आप उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली। और मैं भी सेम चीज करने लगा था, बट लकीली अब एक ऐसे जगह पे मैं पहुंच गया हूं जहां पर मेरे पास एकदम फक्स नहीं है देने को। आई फील एब्सोल्युटली ओके, नॉर्मल विथ माई लाइफ। लाइफ गोज ऑन। मेरी लाइफ में जो चीजें हो रही है आई एम मोर देन हैप्पी विद देम। आई डोंट नीड टू नो। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई और अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है। एंड बिलीव मी, जो मैं ये बोझा उठने की बात कर रहा था, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई रेफरिंग टू। एक रैंडम फैक्ट ये है कि मैंने रील्स भी नहीं यूज किया। इनफैक्ट मैंने रील्स बनाए हैं। अगर आपने जो स्किल्स ऐप का इंस्टाग्राम हैंडल देखा होगा देन यू विल नो कि मैंने उसमें बहुत सारे रील्स बनाए, बट मैंने अगेन रील्स कभी यूज नहीं किए। तो वो पूरी दुनिया भी मेरे से एकदम दूर है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रील्स पर घंटे बिता देते हैं, मतलब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, जैसा टिकटॉक था एग्जैक्टली लाइक दैट। और कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अगेन उसका जो मेंटल लोड साथ में आता था वो अलग। तो वो चीज तो मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया। सो आई थिंक दैट्स अ बिग विन फॉर मी पर्सनली। एक चीज जो मैंने डेफिनेटली नोटिस किया था वो ये था कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद ना मैं फिर भी अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ना इंस्टाग्राम हर 2-3 महीने में डीएम्स के लिए खोल लेता था, और हर 2-3 मेरे को किसी ना किसी फ्रेंड के मीम्स या फिर मैसेजेस कहाँ पर हो, कैसे हो, ये दिख जाते थे। एंड हुआ ये कि जब मैं उसे खोलता था तो ऑटोमेटिकली एक इंस्टिंक्ट किक इन करता था स्टोरीज को देखने का कि यार टैप करके देखते हुआ क्या है, या फिर फीड में स्क्रॉल करने का। तो उसका भी मैंने एक बहुत नॉवल सोल्यूशन निकाला कि मैंने सबको अनफॉलो कर दिया। अकाउंट अभी तक एक्टिव है बट उस पर 0 फॉलोइंग है। एंड आई रियलाइज कि अगर मैं किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ तो किसी के स्टोरीज भी नहीं होंगे और किसी के पोस्ट भी नहीं होंगे देखने को। तो अगेन वो जो बोझ है वो वापस मेरे पास नहीं आएगा। सो व्हाट आई नाउ डू इज आई क्विकली टेल यू अबाउट मेरे लाइफ में जो कुछ मेजर हैबिट चेंजेस आए हैं इंस्टाग्राम को छोड़ने की वजह से, वो क्या क्या थे और उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किए अपनी लाइफ में। सबसे बड़ी चीज, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन अपनी जिंदगी में अब क्या कर रहा है। आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम कंटेंट विद माई लाइफ एंड आई डू नॉट हैव दिस स्मॉल विंडो जहां पर मैं देख रहा हूँ कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन सी मूवी देख रहा है, कौन से रेस्टोरेंट में खा रहा है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम इन अ प्लेस वेयर आई फाइंड दैट फीलिंग वेरी फुलफिलिंग। आई रियली डोंट केयर एनी मोर कि कौन अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ एंड आई रियली होप कि बाकी सब लोग भी अपनी जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत सारा टाइम जो टिपिकली फ्री टाइम स्पेशली जो हम यूज करते हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखने के लिए या फिर फीड को स्क्रॉल करने के लिए या फिर एक्सप्लोर फीड पर भी फॉर दैट मैटर, वो सारा टाइम अब मैं नहीं देता हूँ उसको। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट टू से कि मैं वो आधे घंटे का कुछ बहुत बड़ा उखाड़ रहा हूँ अपनी जिंदगी में या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहा हूँ, बट हाँ वो आधा घंटा मेरे लाइफ में डेफिनेटली बच गया। एंड आई वुड से इट्स नॉट अबाउट दैट हाफ एन आवर, बट उस आधे घंटे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट जो बैगेज आता था उस आधे घंटे को स्पेंड करने पर, वो बैगेज जो हट गया है उसने मेरे दिमाग को बहुत हद तक आई वुड से खोल दिया है, बहुत अच्छा एक आउटलेट दे दिया है और चीजों के लिए। एंड थर्डली,
सोते जागते या फिर जब पॉटी में बैठे हुए हो तब, इन सारे टाइम्स पे मैं जो इंस्टाग्राम यूज करता था, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते होंगे, वो मैं नहीं करता हूँ. आई ट्राई एंड गिव माई सेल्फ दिस फ्री टाइम जहां पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, ना मैं दूसरों के फोटोज देख रहा हूँ, ना मैं ट्विटर पे हूँ. और वो टाइम आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है, इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सेम रीजन की वजह से मैंने ट्विटर को भी अनइंस्टॉल कर दिया है. अगेन ट्विटर के साथ भी आई स्टार्टेड हैविंग द सेम एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स फर्क सिर्फ ये था कि ट्विटर पे टेक्स्ट ज्यादा होता था और लोग अपने आइडियाज एंड नॉलेज ज्यादा शेयर करते थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग वापस ट्विटर पर भी आने लग गई थी कि यार आई हैव स्टार्टेड केयरिंग टू मच अबाउट लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग क्यों कह रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, इस कंपनी ने फंडिंग उठा ली है, इसने ये किया है, वो किया है. और मैं खुद भी ट्विटर पर ग्रोथ की वजह से ज्ञान पेलने लग गया था बहुत ज्यादा. एंड आई रियलाइज कि मैं ज्ञान पेलने वाला पर्सन नहीं हूँ. आई वुड से आई एम अ पर्सन जो शेयर करने में इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखता है, जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, एक बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की तरीके से. बट आई एम नॉट समबडी हु वांट्स टू प्रीच. और ट्विटर बहुत प्रीची बन गया था, तो अब ट्विटर भी मैं तभी खोलता हूँ जब कोई ऑफिस का काम होता है या फिर ऑफिस से कोई ट्वीट आता है जो शेयर करना होता है. बट पर्सनली आई डोंट फाइंड it very appealing. I hope that changes because Twitter I would say is a much better platform than Instagram in my opinion. थोड़ी बहुत सीखने को तो चीजें मिलती है as compared to Instagram. तो let's see क्या होता है Twitter. But I'm definitely on a Twitter break for the last 2 months or so and I'm really enjoying that as well. और बेस्ट पार्ट ये है, I would like to end this video by saying it कि मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया Instagram और Twitter का, मैंने अपने फ्रेंड्स को और कलीग्स को भी रेकमेंड किया था करने के लिए. उनमें से कुछ लोगों ने ये किया भी. And each and every one of them has reported with positive results and they say कि जी हाँ better लगता है, we do feel better, अच्छा लगता है. और again you cannot really quantify कि ये बोझ क्या था दिमाग पर, वो बोझ बट जब हट जाता है तो definitely you feel better. And not to say that कुछ प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम में ट्विटर पे रहकर एक्टिविटी करके, ऑफ कोर्स इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बहुत ही ज्यादा पर्सनल प्रेफरेंस की बात आ जाती है. तो अगर आप में से कोई ये कंसिडर कर रहा है या फिर सोच रहा है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए, गो हेड, डू इट. मैंने इसके बारे में और एक वीडियो बनाई है उसके बारे में, जहां पर मैंने बताया कि आप ये प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे कैसे अपने आप को हटा सकते हैं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं. और अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है. एंड खुद के लिए भी एक जर्नल रखिएगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, एंड सी वेदर इट रियली हेल्प्स यू और इट डज नॉट हेल्प यू. And until then, see you in the next video. Thank you so much for watching. Subscribe if you like my content. Bye bye.